मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंप पर स्वागत करता हूं। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। वीडियो में पहली बार तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप सोशियोलॉजी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हो गया आपका नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआरसी, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? इसका सही जवाब है 35। मतलब बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है थॉमस एस कुहन। थॉमस एस कुहन। बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गॉफमैन के नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पार्श्व मंच सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? एंटोनियो ग्राम्स्की ने। एंटोनियो ग्राम्स्की। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? मातृयज्ञ का मनुस्मृति में उल्लेख नहीं है। तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? इसका सही जवाब है भारत। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संस्कृत के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है? भारतीय संस्कृत के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? तो इनमें से सभी हैं। क्लियर? तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा धर्म का स्वरूप नहीं है? परधर्मीय धर्म का स्वरूप नहीं है। मतलब डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ये मृत्यु का सिद्धांत जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है पितृस्थानिक। पितृस्थानिक। ए इज़ द राइट आंसर। दुर्खीम ने किस समुदाय में टोटेमवाद की जांच की थी? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा। ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? इसका सही जवाब है दुर्खीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया? तो ये इरविन गॉफमैन ने ऐसा बताया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? तो इसका सही जवाब है लिंटन। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रभुजात की अवधारणा किसने दिया था? प्रभुजात की अवधारणा किसने दिया था? इसका सही जवाब है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समाजशास्त्र क्या है? तो ये सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? ये सामाजिक विज्ञान है। क्लियर? तो सी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान दो भाषाओं की दोगली संतान है। इसको कहे थे रॉबर्ट बेरस्टीन। तो सी इज़ द राइट आंसर। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः हैं लैटिन और ग्रीक भाषा से बने हैं ये। ठीक। बी इज़ द राइट आंसर। धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है? तो इसका सही जवाब है एल.टी. हाउस। सी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा था कि वैश्वीकरण
वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतर्निर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। मेघनाथ देसाई। तो बी इज द राइट आंसर। कुला विनिमय किस जनजाति के साथ संबंध है? कुला विनिमय किस जनजाति के साथ संबंध है? तो इसका है टोबियांडा द्वीपवासी। तो सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है हावर्ड रेन गोल्ड। हावर्ड रेन गोल्ड। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य है? सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है बाल दुर्व्यवहार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाल दुर्व्यवहार है। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण निम्न में से कौन है? सत्वगुण, तमगुण, रजगुण, उपरोक्त सभी है। डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? गृहस्थ आश्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ है। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? उपनिवेशवाद के। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। समाज क्या है? समाज क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, ये दोनों हैं। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? लैटिन और ग्रीक से। ए इज द राइट आंसर। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दुर्खेम। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? भीड़ जो है समुदाय हमारा नहीं है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, जनजातीय समुदाय हैं, भीड़ हमारा समुदाय नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर निम्न में से किसकी कृति है? लेस्ली हार्ट की। तो ए इज द राइट आंसर। द डिसेंट ऑफ मैन निम्न में से किसकी कृति है? इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन। डी इज द राइट आंसर। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही आम क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? इसका सही जवाब है टायलर। तो सी इज द राइट आंसर। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसको किए थे एस.सी. दुबे ने। तो ए इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। अब प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो ए इज द राइट आंसर। तो प्रिंसिपल लगभग सब जितना है ये सब हर्बर्ट स्पेंसर से ही संबंधित हो जाए। लगभग मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा नहीं। क्लियर? जनांकिकी शब्द किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ था? 1855 में। तो सी इज द राइट आंसर। किसने कहा जनांकी एक गणितीय ज्ञान है? किसने कहा जनांकी एक गणितीय ज्ञान है? अचले गुलियार्ड। डी इज द राइट आंसर। माल्थस ने अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया? 1798 में। ए इज द राइट आंसर। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? 1872 में। ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अनियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में हुआ था। ठीक, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था ये। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1872। ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर। विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? अभी तो जो आंकड़े आए नहीं हैं लिखित में, लेकिन पहले स्थान पे भारत को लगाया गया है स्थान उसका। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात प्रति स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष कितना था? 940।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है? इनमें से सभी, जन्म दर, निष्क्रमण, मृत्यु दर, इनमें से सभी। क्लियर? तो सी इज़ द राइट आंसर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस। बी इज़ द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.80। मतलब बी इज़ द राइट आंसर। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? जे.एच. हट्टन थे। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? जे.एच. हट्टन। सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या था? 1000:940। बी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित से कितना था? 31.20। इसका मतलब है कि बी इज़ द राइट आंसर। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? माल्थस हैं। ए इज़ द राइट आंसर। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 के अनुसार प्रति 1000 बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितना निर्धारित किया गया था? 28। मतलब डी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस जिले का IMR 28 है? तो इन सभी का है पूर्वी सिंहभूमि तथा धनबाद, चमोली, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा। उपरोक्त सभी। मतलब डी इज़ द राइट आंसर। स्त्रियों की प्रजनन आयु निम्न में से कितनी मानी जाती है? 15 से 50 वर्ष तक माना जाता है इसको। क्लियर? प्रजनन मतलब जन्म देना। ए इज़ द राइट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। डी इज़ द राइट आंसर। जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? माल्थस थे। सी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा संस्थाएं कार्यविधियों की स्वीकृति दशाएं या स्वरूप है? मकाबर एवं पेज ने कहा था। सी इज़ द राइट आंसर। किसने कहा हम समितियों के सदस्य हैं न कि संस्थाओं के? तो मकाबर एवं पेज ने ऐसा कहा था। ए इज़ द राइट आंसर। किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल्व माना है? तो टालकट पार्सन्स ने ऐसा माना है। ए इज़ द राइट आंसर। संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है परिस्थितियों का। क्लियर? तो सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समसमूह जो है वो संस्था का उदाहरण नहीं है। परिवार, नातेदारी, विवाह जो है संस्था का उदाहरण है, लेकिन समसमूह नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। जाति का संबंध होता है जन्म से। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन हैं? इम्तियाज़ अहमद। क्लियर? तो सी इज़ द राइट आंसर। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी? MN श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की अवधारणा, प्रबल जाति की अवधारणा, ठीक, ये सब MN श्रीनिवास की देन है। ए इज़ द राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। ए इज़ द राइट आंसर। जनजाति क्या है? ये संपूर्ण समाज है जनजाति। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चौधरी महन सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? चौधरी महन सिंह टिकैत। तो बी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? बुशमैन जो है दक्षिण अफ्रीका की, बाकी सब ये भारत की जनजातियाँ हैं। क्लियर?
तो सी इज़ द राइट आंसर। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। तो सी इज़ द राइट आंसर। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, या किसकी कृति है? तो ये है टी पार्सन्स की। तो डी इज़ द राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं अगस्त काम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, हाबहाउस। ये चारों रखते हैं किससे? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से इनका संबंध है। अगस्त काम्टे का, स्पेंसर का, कार्ल मार्क्स का, हाबहाउस का, उपरोक्त सभी। मतलब ई इज़ द राइट आंसर। जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से हुई है? जाति के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस प्रमुख भाषा से हुई है? पुर्तगाली से हुई है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? स्तरीकरण जो है जाति की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्लियर? इसलिए हो जाएगा इसका उत्तर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने जान पहचान के लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो सोशियोलॉजी से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।